हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको बिल्कुल इजी वे में। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं कर आऊँगा एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो रेंज के ऊपर है। रेंज क्या होती है? तो जब हम कोई चीज़ को प्रोजेक्टाइल या मतलब उसकी तरफ फेंकते हैं तो भूमि पर तय की गई दूरी को रेंज कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ये मेन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। R = U² sin 2θ डिवाइड बाई जी। तो एक क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके से पूछा जाता है कि एक भाला को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी वेलोसिटी से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो वह कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेंज निकालनी है, तो यही वाला फार्मूला हमको अप्लाई कर देना है। U² sin 2θ डिवाइड बाई जी। तो U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है 60 का स्क्वायर इंटू sin 2 इंटू में 30 डिग्री है तो ये लिख दिया। ग्रेविटी यहाँ पर 10 हमको ले लेनी है। तो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180√3। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ये 5-7 फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में ही आपको याद भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके यहाँ पर आता है? एक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का T = 2U sin θ डिवाइड बाई जी। वो क्या था? U² sin 2θ बाई जी। यहाँ पर है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2U sin θ बाई जी। क्वेश्चन क्या आएगा? एक तोप के गोला को 30 डिग्री कोण पर 60 मीटर की वेग से फेंका जाता है तो कितनी देर बाद वह पृथ्वी पर गिरेगा। यहाँ पर ये एंगल भी दे दिया है, यहाँ पर U भी दे दिया है, जी हमको ऑलरेडी पता ही है तो T इजीली निकल आएगा। तो यहाँ पर 2U sin और 30 डिग्री डिवाइड बाई जी, तो अपना आंसर जो है वो आ जाएगा 6। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ये फॉर्मूला ही आपको बस याद करने हैं, बाकी सब कुछ अपना हो जाता है। एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका फॉर्मूला है U² sin² θ डिवाइड बाई 2G। यानी कि चीज़ें वही हैं, उनको बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है। इन 3 फॉर्मूलों को आपको याद करना और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमको जो है एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, AT = V - U। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, 77 - 42 इतना चेंज आया, डिवाइड बाई कितने टाइम आया? 5 मिनट में, तो 7 मीटर पर सेकंड हो गया। एक क्वेश्चन क्या आता है, एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड है जाती है, तो त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए। यही वाला फार्मूला लगाना है। 11 से 92 से घटकर 11 हो गई तो 11 में से 92 घटा देंगे, डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो -9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपका रिटार्डेशन आ जाएगा। इसके बाद है जो मैं बता रहा था फार्मूला, V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS, या फिर हम कह सकते हैं V² - U² = 2AS। तो ये फार्मूले सभी एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता ही बनता है और बिल्कुल इजी है, जो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके ब्याह पर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसके 2 सेकंड बाद यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि हमको जो है एक्सेलरेशन निकालना है। यू दे दिया इन्होंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर दे दी है। तो यू भी है, वी भी है, और जो है दोस्तों यहाँ पर हमको क्या निकालना है? ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी की वैल्यू रखेंगे, इनको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से डिवाइड करके, आप सभी जानते हैं। यू भी है, वी भी है, और यहाँ पर ए जो है वो निकालना है, और टाइम 2 सेकंड यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो ये वाला फार्मूले से हमारी 1.39 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है, एक कार शुरू होने के बाद 20 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। शुरू होने से यानी कि 0 से स्टार्ट हुई और 54 पर पहुंच गई, इसको हम चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके 15 मीटर प्रति सेकंड। मैं बता देता हूँ 5/18 क्या है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हमको छोटे में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देनी है। अगर मीटर प्रति सेकंड से वापिस इसमें आना है तो ऊपर बड़ा ले लेना है।
18/5 से कर देनी, यानी बड़े से छोटे में जाना है तो ऊपर छोटे वाला रख के 5/18 से गुणा कर देनी है, और बड़े में जाना है तो ऊपर 18/5 से गुणा कर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो v है हमारे पास, u है और t है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी। एक पिंड विरामावस्था में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी u 0 है, यहाँ पर ये पता है। अब दूरी निकालनी तो s वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ at स्क्वायर। तो u है, t भी दे रखा है 2 सेकंड है, तो यहाँ पर a जो है वो दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बस पुट करनी है वैल्यू, आंसर आ जाएगा 4 मीटर। देख सकते हैं आप कितने इजी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं सिर्फ फॉर्मूला बेस। आपको बस u क्या है, v क्या है, ये पता होना चाहिए। u जो है, जो शुरू में हम चलते हैं, शुरू में हमारी स्पीड क्या थी, 0 थी या फिर कुछ हम स्पीड से चल रहे थे, वो क्वेश्चन में दिया होता है। v जो है फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितनी स्पीड पर वो रुक गया है या कितनी स्पीड पर लास्ट में वो है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। यानी कि टाइम आ गया है, अपना एक्सेलरेशन दे दिया है, और स्थिर अवस्था थी यानी कि u 0 है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रखी है। तो दूरी हम निकाल देंगे, v का तो हमको पता ही नहीं है, तो हम इसमें इस फार्मूले में हम देखेंगे v है ही नहीं, s हमको निकालना है, u है हमारे पास, t है, a है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक रिटार्डेशन 200 मीटर पर ही रोकना है। तो पहले तो 72 को हम 5/18 से गुणा करके 20 मीटर प्रति सेकंड अपनी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। v हमको 0 करनी है तो v 0 हो गया। s कितना है, 200 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2s, आंसर इज क्लियर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये फार्मूला जो मैंने बताया था आपको, एक तो r का, एक आपको मैंने बताया था किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और एक बताया था आपको मैक्सिमम हाइट का। एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका जो ये टाइम वाले जो हैं, डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, इनमें से। यानी कि आज की क्लास से 2 क्वेश्चन जो आने हैं आपके एग्जाम में, 100% आएंगे। तो यहाँ से आपके मैंने 2 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करवा दी हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा, जहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्लास के साथ आपको 2-2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाता चलूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।